ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फल नहीं अफोर्ड कर सकते। आप अंदाजा लगाइए कि आज से 10 साल 20 साल पहले हम लोग कितने मजे मजे से सारे फल खाते थे, लेकिन आज फल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। आने वाले समय में सब्जियों के साथ भी ये हाल होने वाला है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो आपको एक बैकअप प्लान की, या आपको एक प्लान बी की, आपको अपने फाइनेंशियल गाड़ी की, अपनी आर्थिक गाड़ी के लिए एक स्टेपनी की जरूरत है। और फॉरएवर एक वैसे ही मेरी जिंदगी में आया एक आर्थिक गाड़ी की स्टेपनी बनकर। तो आज हम लोग फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में सारी चीजें जानेंगे। आज के सेशन के बाद आप ये नहीं बोल पाएंगे कि आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। बहुत सारे तीसमार खान लोग आते हैं जो कहते हैं अरे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में ये बुरा वो बुरा, ये अच्छा वो अच्छा। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं, अगर आप पूरा जूम का सेशन अटेंड करते हैं और बीच में आपका ध्यान भंग बिल्कुल नहीं होता है, तो आज आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको पता ना हो, अगर इस सेशन को आप पूरा अटेंड कर लेते हैं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जानेंगे, लेकिन हम किसी से भी नाता रिश्ता जोड़ने से पहले उसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मान लीजिए हम किसी से दोस्ती बना रहे हैं और वो अगर चोर उचक्का निकले या गड़बड़ उसका मतलब उसकी भावना गलत हो, तो हम तो फंस जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम लोगों को इस बिजनेस में आने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान क्या है, यानी कि हमें पैसे कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये तीनों चीजों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। जब हम अपनी फेस वैल्यू के साथ कंपनी की फेस वैल्यू को जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो कंपनी की फेस वैल्यू हमारी फेस वैल्यू के साथ के ऊपर निर्भर करती है, और हमारी फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी की, और कंपनी की फेस वैल्यू के ऊपर हमारी फेस वैल्यू निर्भर करती है फ्रेंड्स। इस वजह से हम लोगों को अच्छी तरह से जानना जरूरी है कि हम किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। क्या वो अच्छी कंपनी है, क्या वो मीडियोकर कंपनी है, या क्या वो रद्दी से रद्दी कंपनी है। तो इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी चीजें जानेंगे, और पैसा कैसे आता है, कितना आता है, और क्या सिस्टम से आता है, वो भी हम लोग आगे चल के जानेंगे। बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो फिनिक्स एरिजोना से कंपनी 1978 13 मई को शुरू हुई थी। इंडिया में सन 2000 में आई। इंडिया में जब आई तो 77 देशों का एक्सपीरियंस लेकर आई थी। यहाँ पर जो कंपनियां मेंढक के छाते की तरह खुल जाती हैं, वो पहले इंडिया में ही खुलती हैं, बाद में नेपाल और बांग्लादेश में ऑफिस बनाकर वो अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी घोषित कर देते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। 77 देशों का एक्सपीरियंस लेके फॉरएवर यहाँ आई थी। जब फॉरएवर इंडिया में आई थी तब ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड सारी चीजों के साथ लेस होकर आई थी। अभी तकरीबन 168 कंट्रीज में हमारा वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन है। टर्नओवर 3.8 बिलियन के करीब है। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये जो 500 करोड़ का टर्नओवर है आज का इंडिया का, ये होलसेल प्राइस पे है, यानी कि इसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा है, इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगा है। यानी कि इसके ऊपर अगर आप सेल्स टैक्स या जीएसटी और कंपनी को जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको जोड़ लेंगे, तो ये और भी कितने करोड़ बढ़ जाएगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है हमारा हर प्रोडक्ट। यूनिक एलोवेरा के वर्ल्ड लीडर्स हैं, बी हाइव के वर्ल्ड लीडर्स हैं। और ये जो वर्ल्ड लीडर मैं कह रहा हूं ना फ्रेंड्स, ये हम क्वालिटी के बल पे एक छत्र राज करते हैं। हमारे आसपास भी कोई नहीं आ सकता फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमारी क्वालिटी के इर्द गिर्द भी कोई नहीं आ सकता। इसके अलावा 6,500 एकड़ की हमारी खुद की खेती है, जिसमें हम खुद खेती करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसा नहीं होता यहाँ। हम लोग जो भी करते हैं खुद करते हैं, पौधे को उगाने से लेके सारा का सारा काम हम यहाँ करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। वो कहती है कि ये बहुत अच्छा प्लान है, बहुत पैसे हैं इसमें, लेकिन वो बहुत पैसे जो कहते हैं वो कंपनी की कमाई बताते हैं, आपको अपनी कमाई नहीं बताते। कहते हैं कि अब आपके टीम में जो कमाएगा उसका 10% आपको मिलेगा, जो कि टोटल इनकम का 1% ही है। दिखाते हैं 10 देते हैं 1, दिखाते हैं 100 देते हैं 80। इस तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन ये एफबीओ फ्रेंडली प्लान है। एफबीओ फ्रेंडली प्लान यानी कि एक ऐसा प्लान है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें हो। आमतौर पे जो दूसरे मार्केटिंग प्लान होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कंपनी का होता है, हमारा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारा होता है। हाईएस्ट पे आउट हम देते हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री में। इसमें कई अलग अलग तरह की इनकम हमें मिलती है। चेयरमैन बोनस में तकरीबन 66 करोड़ रुपए आज तक हम डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आंकड़ा थोड़ा सा पुराना है। तो इतनी जबरदस्त बैकग्राउंड है हमारी, आप अंदाजा लगाइए
कि इतने जबरदस्त बैकग्राउंड के साथ हम अपने आप को आगे लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो वहाँ एक मैन्युफैक्चरर होता है और प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाने के लिए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, टीवी एड्स, इस तरह की बहुत सारी और चीजें होती है, जैसे होर्डिंग्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप, वेयर हाउसेज एटसेट्रा। इन सारी चीजों की मदद ली जाती है, तो इसको भी चेन कहते हैं। लोग बोलते हैं आपका चेन बिजनेस है, आपका चेन बिजनेस है। सर ये ट्रेडिशनल बिजनेस में जो होता है वो भी तो चेन ही है। मैन्युफैक्चरर के बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो चेन है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये सारे लोग कौन है? ये चेन ही तो है, बिना चेन के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चेन के द्वारा एक कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, जो 30 रुपए में बनकर तैयार हुआ था प्रोडक्ट, वो मार्केट में पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। तो ये जो 70 रुपए हैं वो हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनको हम पहचानते भी नहीं। हम अपने खर्च से उनको अमीर बना रहे हैं, हम अपने खर्च से उनको उनको पैसे दे रहे हैं, उनको हम जानते भी नहीं। हम भिखारी को 10 रुपए देने से पहले सोचते हैं फ्रेंड, लेकिन इन लोगों को अपनी गाड़ी कमाई का 70% पैसा ऐसे ही दे देते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्या हम इनको जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन अपनी गाड़ी कमाई का 70% पैसा इनको हम ऐसे ही दे देते हैं। अंदाजा लगाइए हमारा दिल कितना बड़ा है। या फिर हम अपने अकल का या हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन फॉरएवर हमको वो मौका देता है कि जब फॉरएवर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेके होलसेलर या एटसेट्रा तक इन सारे बिचौलियों को फॉरएवर कर देता है साइड में, और वो कहता है आप खुद एफबीओ बन जाइए और एफबीओ बन के खुद प्रोडक्ट्स यूज कीजिए और यूज करके आप और लोगों तक भी पहुंचाइए। यहाँ पर आपको कोई खर्च नहीं पड़ेगा, ज्वाइनिंग फीस नहीं है, रिन्यूअल फीस नहीं है, ट्रेनिंग और सेमिनार या किसी भी तरह की कोई पैसे नहीं लगते। अनलिमिटेड इनकम है, ग्लोबल बिजनेस है। ये बिजनेस आप अपने आने वाली जनरेशन को देकर जा सकते हैं विरासत के तौर पे। बीआरपी पे बोनस मिलता है। वेस्टर्न इनकम आप इंडिया में कमा सकते हो, यानी कि अमेरिका में डॉलर वाली इनकम आप इंडिया में कमा सकते हो। यानी कि अगर आप अमेरिकन इनकम इंडिया में कमाओ तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बहुत इंजॉयबल और बहुत ज्यादा होगी। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर बड़ी आसानी से ये कमा सकते हो। यहाँ पर डिस्काउंट्स हमें मिलते हैं, रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, जेम बोनस, लीडरशिप बोनस, अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम, चेयरमैन बोनस, पर्सनल डेवलपमेंट और एक्सोटिक वेकेशन। ये सारी चीजें मिलती है। डिटेल में मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से मिलती है। बिजनेस की फिलोसफी ये है कि हर कोई एक प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे जुड़ता है। प्रेफर्ड कस्टमर यानी कि एक खास कस्टमर, वो आम कस्टमर नहीं, वो बिल्कुल खास कस्टमर होता है। अब खास कस्टमर के आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पर खास कस्टमर की बात करें तो वो खास कस्टमर पहले प्रोडक्ट्स को यूज करता है, फिर प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करता है, और रेकमेंड करने के बाद एक ऐसा बिजनेस डेवलप होता है जिसको कि जिससे कि बहुत पैसा आता है। मैं भी ऐसे बिजनेस में 10 साल पहले जुड़ा था, तब मुझे पता नहीं था कि कितनी इनकम होगी, लेकिन आज एक हेल्दी 6 फिगर इनकम में एंजॉय करता हूँ। किसी से 10 रुपए आते हैं, किसी से 100 रुपए आते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और जो कि प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे सारे लोगों से मिला करके लाख रुपए से ऊपर की इनकम आती है। अब यहाँ पर लोग कहते हैं भाई क्या हमें प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, क्या हमें प्रोडक्ट घर घर जाकर बेचने पड़ेंगे? जी बिल्कुल, आपको घर घर जाकर प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं। आपको प्रोडक्ट से जो बेनिफिट हुआ है वो आपके परिजनों को आपको बताना है, क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता, लोग प्रोडक्ट से होने वाले बेनिफिट्स को खरीदना चाहते हैं। तो आप जब प्रोडक्ट से हुए बेनिफिट्स को लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि वो भी आपके आपके साथ हुई घटना को अपने साथ जोड़ पाएंगे और आपको मिले हुए बेनिफिट को वो भी लेना चाहेंगे, आपसे प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। जब वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे, आप जब एक सक्सेसफुल रिकमेंडेशन करेंगे प्रोडक्ट का, तो क्योंकि कंपनी के शाहरुख खान आप ही हो, कंपनी के अमिताभ बच्चन, कंपनी के ऐश्वर्या राय आप ही हो। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रचार आपने किया, टीवी पे आकर तो नहीं, लेकिन साक्षात आपने उसका प्रचार किया और उसका जो प्रोडक्ट निकला या प्रोडक्ट रिटेल हुआ या प्रोडक्ट शेयर हुआ या प्रोडक्ट रेकमेंड हुआ, उस रेकमेंडेशन पे आपको एक मेहनताना मिलता है या आपको रेकमेंडेशन का मेहनताना या बोनस या इंसेंटिव मिलता है। और यही तरीका है, क्योंकि आजकल हर कोई हर कुछ रेकमेंड करता है। जब उनको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। फेसबुक पे कोई शेयर पोस्ट होती है तो उसको भी शेयर करते हैं। तो शेयर करना फ्रेंड्स हमारी फितरत में है। तो जब हम फेसबुक और व्हाट्सएप में इधर उधर के जोक्स अगर फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो क्या एक अच्छी जानकारी अपने परिजनों को नहीं दे सकते? अगर हम अच्छी जानकारी परिजनों को देते हैं तो उससे हमारे पास इनकम आती है। किस तरह से आती है वो अभी हम लोग
आगे चल के देखेंगे। मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से होता है, 1 सीसी की वैल्यू होती है 10 बॉटल अगर कोई एलोवेरा जेल लेता है तो 102 पॉइंट होते हैं उसके, और 102 पॉइंट अगर हम देखें तो 10 बॉटल अगर जेल लें तो 1.020 सीसी होता है, यानी कि 10 बॉटल जेल में हमारा 1000 पॉइंट से ज्यादा कवर हो जाता है। जब हम प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उसके बाद किसी भी लगातार 2 जुड़े महीनों में जब हम 2 सीसी कर लेते हैं, यानी कि 2000 पॉइंट या 30,000 रुपए का बिजनेस टोटल कर लेते हैं, तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। फिर किसी भी 2 जुड़े महीनों में जब हम 25 सीसी कर लेते हैं तो सुपरवाइजर, किसी भी 2 जुड़े महीनों में असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए 75 सीसी करना पड़ता है अपनी टीम से मिलाकर। इसके अलावा किसी भी 2 जुड़े महीनों में हम 120 सीसी कर ले तो हम मैनेजर बन सकते हैं। तो ये बनने से क्या होता है और क्या मिलता है, ये भी हम लोग आगे चल के देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर और आगे बात करें तो बहुत एक्साइटिंग चीजें हमारे सामने खुल कर आती है, सामने आती है। जैसे कि हम लोग प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे हमें 15% का बोनस मिलता है, और अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले पायदान पे चले जाते हैं, तो उसके बाद से वो डिस्काउंट बढ़कर 30% का हो जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा इन सारे लेवल पे रहते हुए, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के लेवल पे रहते हुए अगर हम किसी नए व्यक्ति को जोड़ते हैं अपने साथ, तो हमें 15% का प्रेफर्ड कस्टमर बोनस भी मिलता है। वो चाहे हम एक्टिव क्वालिफिकेशन करें या ना करें, ये 15% हमें मिलता ही मिलता है। इसके अलावा अगर हम और डिटेल में जाने तो यहाँ पर अपनी खरीद पे भी पैसा मिलता है, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर रहते हुए अगर हम अपने कोड पे कुछ खरीदते हैं तो 5%, सुपरवाइजर रहते हुए, सुपरवाइजर के लेवल पे रहते हुए अपने कोड पे अगर हम कुछ खरीदें तो 8%, असिस्टेंट मैनेजर रहते हुए अपने खुद के कोड पे कुछ खरीदें तो 13%, मैनेजर रहते हुए खुद के कोड पे कुछ खरीदें तो 18% हमें मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ वॉल्यूम बोनस भी मिलता है। वॉल्यूम बोनस क्या होता है, अगर हम सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हुए अगर हम खुद के कुछ कोड पे कुछ खरीदते हैं तो 8% तो मिलता ही है। लेकिन एक स्लाइड पीछे चले जाते हैं, सुपरवाइजर रहते हुए हमारी टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, हो सकता है 4 हो सकता है 10 हो सकता है 15 हो, वो सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ने मिलकर जो भी अपने लिए खरीदा और जो भी अपने कस्टमर्स के लिए खरीदा, उसके ऊपर हमें 3% का बोनस मिलता है। अब आप अंदाजा लगाइए, वो मैंने खुद तो खरीदा नहीं एज अ सुपरवाइजर, वो तो मेरे साथ जिन लोगों को मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया है उन लोगों ने खरीदा, मैंने तो खरीदा नहीं। लेकिन मैंने नहीं खरीदा, उसके बाद भी मुझे 3% का बोनस आया उनकी मेहनत पे, उनके वॉल्यूम पे, उनके सेल पे, उनके रिकमेंडेशन पे। ठीक उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर ने जो भी मेहनत की है उस पर 5%, असिस्टेंट और अपने डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर की मेहनत पे 8%। अगर हम मैनेजर के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो मैनेजर के लेवल पे हमें अपने डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट मैनेजर से 5%, अपने डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड सुपरवाइजर से 10% और अपने डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर से पूरा का पूरा 13%, और अपने डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड प्रेफर्ड कस्टमर से तो 18% मिलता ही है, और 15% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट भी मिलता है, चाहे किसी भी लेवल पे हम रहें। इसके अलावा अगर हम रिकैप करें तो 5% का बोनस एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर हमको मिलता है अपनी खरीद पे। इसके अलावा इसको अगर हम आगे भी बढ़ा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ। मार्केटिंग प्लान की और भी बहुत बारीकियां, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे आपको लोग कहेंगे कि इस बिजनेस में 4 सीसी करना पड़ता है, उसका भी तोड़ मैं आपको बताऊंगा। अगर मैनेजर बनने के लिए एक बहुत खास बात है कि अगर आप किसी भी लगातार 4 महीने में, किसी भी लगातार 4 जुड़े महीनों में अगर आप 120 की जगह 150 सीसी कर लेते हैं तो भी आप मैनेजर यहाँ पर बन सकते हैं। और मैनेजर बनने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं वो मैनेजर एंड बियॉन्ड की ट्रेनिंग में आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। यहाँ पर हमें ये सारे बोनसेस मिलते हैं। 18% बोनस मिलता है अपने प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर, 5%, 10% और 13% बोनस मिलता है अलग अलग लोगों के परचेजेस पे मैनेजर के लेवल पे। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपको और डिटेल चाहिए तो मैनेजर एंड बियॉन्ड की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। पॉसिबल एंट्री लेवल इनकम के बारे में जानते हैं। अगर हम फॉरएवर के साथ जुड़े और हमने 4 बॉटल्स प्रण लिया कि हम 4 एलोवेरा जेल अगर 1 महीने में कंज्यूम करते हैं और 20 कस्टमर बनाते हैं, उनको भी 4-4 बॉटल एलोवेरा जेल कंज्यूम करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि वो भी 4-4 बॉटल कंज्यूम करें, तो तकरीबन 84 बॉटल
हम रिटेल कर पाएंगे। और अगर 84 बॉटल रिटेल होती है तो हम एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या इनकम कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं एज एन असिस्टेंट। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, जरूरी नहीं कि ऐसा हर किसी के साथ हो। ये पूरा का पूरा आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि ये होगा, कितना होगा, क्या होगा। लेकिन अगर आप एक प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे 20 कस्टमर बनाते हैं 4-4 बॉटल के, तो आप 33,440 रुपए की इनकम कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे अगर आप ये काम करते हैं तो आप 5,884 रुपए 80 पैसे का बोनस कमाएंगे, प्लस 33,440 यानी कि 39,294 रुपीज 80 पैसे की इनकम आपकी यहाँ होगी। इसके अलावा सुपरवाइजर के लेवल पे आपके बोनस और आपके इस प्रॉफिट का प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट को मिलाकर तकरीबन 42,807 रुपीज आपकी इनकम होगी। असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे पर्सनल बोनस और प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट को मिला के 48,662 रुपए की, और मैनेजर लेवल पे अपना पर्सनल बोनस और जो प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट है उसको मिलाकर 54,517 रुपए 28 पैसे की इनकम हमारी होगी। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 20 कस्टमर बनाकर हमारी इतनी जबरदस्त इनकम हो सकती है फ्रेंड्स। तो क्यों ना 20 कस्टमर बना ही लिया जाए, क्योंकि जिंदगी में एक बार 20 कस्टमर बनाना है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें 20 कस्टमर ही बनाना। जिंदगी में कितनी बार बनाना है? जिंदगी में सिर्फ एक बार बनाना है। पर याद रखिए फ्रेंड्स, इन प्रोडक्ट्स को हमें कभी एनसीपी से नीचे नहीं बेचना, किसी की डाउनलाइन को नहीं बेचना, अपनी डाउनलाइन को नहीं बेचना, हाई स्ट्रीट शॉप्स पे यानी कि दुकानों में नहीं बेचना, और ऑनलाइन स्टोर पे भी नहीं बेचना। इस बिजनेस में फ्रेंड्स कहते हैं जो हम करते हैं ना वो 10 गुना होकर हमारे पास आता है। अगर आप किसी से झगड़ा करेंगे 10 गुना लोग आपके साथ झगड़ा करेंगे। आप किसी से चीटिंग करेंगे तो 10 गुना लोग आपसे चीटिंग करेंगे। आप किसी एक आदमी को प्रोडक्ट्स कम दामों में देंगे तो 10 लोग आपकी टीम को कम दामों में प्रोडक्ट देंगे। तो आप अगर कोई भी चीज चाहते हैं कि आपके साथ 10 गुना हो तो वो गलती आप करिए, वो आपकी टीम के साथ अपने आप 10 गुना हो जाएगा। तो ये सिर्फ 20 कस्टमर का एक इलस्ट्रेशन है कि 20 कस्टमर 4 बॉटल जेल की अगर आप बना लेते हैं तो कितनी इनकम आपकी हो सकती है एमआरपी पे अगर आप रिटेल करें तो ये एक एंट्री लेवल इनकम है। और ये एक इलस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आप दूसरे प्रोडक्ट की भी ऐसी करेंगे तो इलस्ट्रेशन अलग आ जाएगी। ये सारी की सारी आपकी मेहनत के ऊपर बेस्ड होती है। जरूरी नहीं है कि ये पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये पूरा का पूरा आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो इससे भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, कम मेहनत करेंगे तो कम भी मिल सकते हैं। वॉल्यूम बोनस को अब हम डिटेल में समझते हैं। मार्केटिंग प्लान की फिलॉसफी क्या है कि हम हर किसी के साथ निष्पक्ष काम करना चाहते हैं, निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहते हैं। यानी कि इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर आप बैठे बैठे इनकम कर रहे हैं बिना किसी मेहनत के तो उसको हराम माना गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर मार्केटिंग प्लान भी कहता है कि आपको दूसरों की मेहनत की किए पैसे, दूसरों के मेहनताने के का अगर लाभ आपको उठाना है तो आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप एक्टिव नहीं रहते तब तक आप किसी को बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं दे सकते। इस वजह से एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपको यहाँ पर प्रेफर्ड कस्टमर का से होने वाला लाभ तो प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट अपने आप मिल जाता है, उसके लिए आपको कोई 1+3 करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप 15 से 13% वॉल्यूम बोनस तभी मिलेगा जब आप एक्टिव क्वालिफिकेशन मेंटेन करते हैं। और प्रेफर्ड कस्टमर का भी आपका कैलकुलेट होता है आपके 1+3 में, यानी कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आपका वॉल्यूम बोनस वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है। अब अगर इसको और डेप्थ में समझें तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको हर महीने एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये सारी एडवांसमेंट मिलेंगे। आपको सुपरवाइजर के लेवल से आपके पास एक बाध्यता आ जाती है कि सुपरवाइजर के लेवल के बाद से आपको 1+3 का क्राइटेरिया मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो मैं कहता हूं क्यों ना असिस्टेंट सुपरवाइजर या क्यों ना प्रेफर्ड कस्टमर के लेवल से ही हम ये सारा क्वालिफिकेशन के लिए तैयारी भरपूर कर ले। गाज गिर जाए या गर्दन पे तलवार लटक जाए उसके बाद हम सीखें तो फिर तो हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे ना फ्रेंड्स। तो हम पहले से ही सीख कर चलें तो इसमें बुराई क्या है। हम अपना 1 सीसी 5 तारीख तक कंप्लीट कर ले और 3 सीसी 15 तारीख तक कर ले। इसको करने का क्या तरीका है, 1 सीसी आपको पर्सनल कोड पे करना है, अपनी खुद की आईडी नंबर पे करना है, और 3 सीसी आप अपने प्रेफर्ड कस्टमर से भी कर सकते हैं या अपने खुद के भी कोड पे कर सकते हैं। ये दोनों आपके पास विकल्प है, आप दोनों चीजें मिलाकर कर सकते हैं। लेकिन टोटल महीने में आपके
एक्टिव क्वालिफिकेशन 4 होना चाहिए। ये आप 25 तारीख तक जरूर कर लें, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। लीडरशिप बोनस की अगर हम बात करें, तो अगर आप मैनेजर है और आपके नीचे एक मैनेजर बन जाता है, तो आपको खुद के 4 सीसी यानी कि 1+3, कंपनी कभी नहीं कहती कि आपको 4 सीसी खुद करना है। आप अगर 20 कस्टमर जिंदगी में एक बार बना चुके हैं, तो आपको बार बार 4 सीसी करने की जरूरत नहीं है। वो 20 कस्टमर मिला के कभी कोई टूथ जेल मांगेगा, कभी कोई एमपीडी मांगेगा, कभी कोई रिलैक्सेशन शावर जेल मांगेगा, कभी कोई आर्टिक्सी मांगेगा, कभी कोई ना कोई प्रोडक्ट हर कोई मांगेगा। तो आपको कभी भी अपने पॉकेट से लगाकर नहीं करना है। यही तो बात है फ्रेंड्स, यही ब्यूटी है इस बिजनेस की। जिसने 20 कस्टमर नहीं बनाए, वो 4 सीसी की छाती जरूर पीटेगा। और अगर आपने एक बार जिंदगी में 4 सीसी का कस्टमर बना लिया, जिंदगी में एक बार 20 कस्टमर आपने बना लिया, 20 से 30, तो जिंदगी में आपको पीछे मुड़ के देखने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, जिंदगी में एक बार 20 कस्टमर बना के देखो। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च भी हम लोग करते हैं फ्राइडे को, आप उसके साथ जुड़े और आपको उसमें अपने नए कस्टमर्स को भी लेकर आए। 12 सीसी तो क्या 24 सीसी होगा, आप देखते रहो। आप हमारे 8 PM जिंदाबाद के साथ जुड़े रहो, आप देखो क्या क्या नहीं होता हमारे साथ। इसके अलावा आपको 12 सीसी करना पड़ता है, यानी कि 1+3+8। अगर आप मैनेजर है, तो मैं उस मैनेजर, आपके नीचे और एक मैनेजर है, तो उस मैनेजर के अलावा अलग अलग लेग से आपको मिलाकर 8 सीसी आपको करना पड़ेगा। अगर आपके साथ 2 मैनेजर है, तो आपका मार्केटिंग प्लान बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड्स। तब आपको 1+3+4 करना है, यानी कि टोटल मिला के 8 सीसी करना है। उन 2 मैनेजर के अलावा बाकी जितने भी लेग्स हैं, उनसे सिर्फ 4 सीसी करना है। आप देखिए दूसरे मार्केट में जितने भी प्लान है, उसमें 80-20 करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए का बिजनेस आपके मैनेजर ने किया है, तो कम से कम 2 लाख रुपए का बिजनेस आपको बाकी सारे लेग से मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका चेक बनेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जितने भी मेंबर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो कंपनी जो 10 साल, 20 साल, 25 साल से ऑलरेडी इंडिया में चल रही है और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें आपको 80-20 करना पड़ता है, यानी कि आपका जो सबसे बड़ा लेग है, उसमें अगर आपने 80%, उसमें आपने अगर एक 10 लाख रुपए का बिजनेस किया है, तो आपको बाकी सारे लेग से मिला के 2 लाख का बिजनेस अगर आप नहीं करोगे, तो कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। आप समझ रहे हो कितना आसान प्लान है ये। अगर आपका एक मैनेजर 20 लाख का भी बिजनेस करता है, तो आपको सिर्फ 1+3+8 करने की जरूरत है। अगर 2 मैनेजर है आपके पास, तो टोटल मिला के आपको 1+3+4 करने की जरूरत है। और अगर आपने विथ में काम किया, अगर आपने ज्यादा लोगों की मदद की, अगर आपने ज्यादा लोगों को मैनेजर बनाया, तो आपको सिर्फ 1+3 करने की जरूरत है। आपको और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह का मार्केटिंग प्लान कहीं भी उपलब्ध नहीं है। मैं सिर्फ IRIDSA जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसमें रजिस्टर्ड कंपनी से ही कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। बाकी जो मेंढक के छाते की तरह आज आई कल चली गई, कल आई परसों चली गई, उनके बारे में मैं जिक्र करना इस कंपनी के साथ तौहीन समझता हूं, इसलिए मैं उनकी उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। वो अगले 5 साल तक टिकेंगी, तब जाकर के उनके साथ कंपेयर मैं करूंगा। अब अगर हम बात करें और आगे चले, तो यहाँ पर हम मैनेजर बन जाते हैं। जब हम एक मैनेजर भी हमारे साथ रहता है, तो हम मैनेजर कहलाते हैं। जब हम 2 मैनेजर बना देते हैं, तो हम सीनियर मैनेजर कहलाते हैं। जब हम 3 मैनेजर बना देते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कहलाते हैं बेसिकली। 5 मैनेजर में हम सोरिंग मैनेजर कहलाते हैं। और अगर हम 25 मैनेजर अपने डायरेक्ट में बना लें, तो हम डायमंड मैनेजर भी बन जाते हैं। और एक्टिव क्वालिफिकेशन जो 4 सीसी की होती है या 1+3 की होती है, वो हमको नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक मैनेजर को कम से कम 25 सीसी करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मैनेजर अगर 25 सीसी नहीं कर रहा, तो उसको मैनेजर की संज्ञा देना ही गलत होगा, उसे मैनेजर हम मान ही नहीं सकते। इसकी वजह से लीडरशिप और जेम बोनस की अगर हम बात करें, तो अगर हम अपने नीचे मैनेजर बनाते चले जाते हैं और वो भी अपने नीचे मैनेजर बनाते चले जाते हैं और वो भी अपने नीचे मैनेजर बनाते चले जाते हैं, तो अपने फर्स्ट जनरेशन मैनेजर यानी कि अपने डायरेक्ट मैनेजर से के नॉन मैनेजर लेग से हमारे पास 6% आएगा। उसके उसके द्वारा स्पॉन्सर किए गए मैनेजर से 3% आएगा और उसके द्वारा स्पॉन्सर किए गए नॉन मैनेजर लेग से 2% आएगा। लेकिन ये 1 से लेकर 8 मैनेजर की बात हो रही है, यानी कि आपकी विड्थ में अगर 8 मैनेजर हैं, मतलब आपके अलग अलग लेग्स में 8 मैनेजर हैं, तो आपको 6-3-2 मिलेगा। लेकिन जहां आप
9 मैनेजर बना लेते हैं, वहां आपको सेम 9 लेग से 1% ज्यादा मिलने लग जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन मैनेजर्स हैं आपके, डायरेक्ट वाले जो मैनेजर्स हैं, उनसे अब आपको 6 की जगह 7% मिलने लग जाएगा। जिन लोगों से 3 मिल रहा था, यानी कि आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट वाले से 3 की जगह 4% मिलने लग जाएगा, और डायरेक्ट वाले से के नॉन मैनेजर लेग से आपके पास 3% मिलने लग जाएगा, जो कि पहले आपको 2 मिल रहा था। 9 से लेके 16 तक 7, 4 और 3 मिलता है। ठीक जैसे ही आप 16 से पार करके 17 में पहुंच जाते हैं, यानी कि आप डायमंड सफायर मैनेजर बन जाते हैं, तो 17 से लेकर 24 तक ये जो आपको पहले 6 मिल रहा था वो बढ़ के 8 हो जाता है। यानी कि अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए गए व्यक्ति से 8%, उसके द्वारा डायरेक्ट स्पॉन्सर किए गए व्यक्ति के नॉन मैनेजर से 5%, 3% की जगह, और उसके द्वारा डायरेक्टली स्पॉन्सर किए गए नॉन मैनेजर लेग से 2% की जगह 4% मिलता है। और अगर आप 25 लेग से ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, आपके अंदर मतलब कुवत है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अगर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको 6% जो डायरेक्ट लेग्स पे मिल रहा था 1 से लेकर 8 मैनेजर तक, वो 6 नहीं 9% मिलना शुरू होता है। और सेकेंड जनरेशन के लिए 6% और थर्ड जनरेशन के लिए 5%। अगर हम इसको टोटल करें तो 9 प्लस 6 प्लस 5 यानी कि 20% का मुनाफा मिलता है, वो भी बीआरपी पे। आप अंदाजा लगाइए कि 20% तो कंपनी ने यही दे दिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेम बोनस में लोगों को 20% नहीं मिलते। मैं कहता हूं, आपको किसी ने रोका था? आपके हाथ पकड़ लिए थे किसी ने? आपका मुंह पकड़ लिया था किसी ने? आपकी कुबत थी तो आप कर लेते। कंपनी ने कह दिया है कि आप ये कर लो, हम आपको देंगे। आप मुझे एक बंदा दिखाओ जिसने कर लिया हो और उसको कंपनी ने पैसे ना दिए हो। ऐसा हो सकता है? ऐसा फॉरएवर कभी कर ही नहीं सकती फ्रेंड्स। अगर मैंने नहीं किया तो उसका दोष भी मैं कंपनी को दूंगा। मैं नहीं कर पाया, ये मेरा दोष है। और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जेम बोनस में 20% इंडिया में आज तक किसी को नहीं मिला। तो तुझे किसने रोका है? तू कर ले, तुम तो कर ही सकते हो। तुम जब इतनी बड़ी बड़ी हेकड़ी मार रहे हो कि दूसरी कंपनी में ये है, दूसरी कंपनी में वो है, तो दूसरी कंपनी में कौन सा तुम बहुत बड़ा तीन तीर तमंचा बन गए भाई? खैर, अब अगर हम देखें कि बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जो हमें यहाँ मिलते हैं। अपने द्वारा डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड किया गया जो मैनेजर है, वो जो भी नॉन मैनेजर बिजनेस करेगा, अगर 100 सीसी करता है तो उसका 40% ही आपके चेयरमैन बोनस में काउंट होगा, 40% ही आपके कार प्लान में काउंट होगा, 40% ही आपके लीडरशिप बोनस में काउंट होगा। और उसके द्वारा जो डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड मैनेजर है, वो अगर 100 सीसी करेगा तो 20 ही काउंट होगा आपके चेयरमैन बोनस में, आपकी नेशनल रिट्रीट में, आपके ईगल मैनेजर में 20% ही काउंट होगा। और उसके भी द्वारा जो डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड मैनेजर है, यानी कि आपका थर्ड जनरेशन मैनेजर, यानी कि इस बिजनेस में आपका जो पोते का लड़का है, मतलब आपके डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड का डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड, वो अगर 100 सीसी करता है तो उसका 10% ही आपको मिलता है। ये मार्केटिंग प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक बार आपका प्रमोशन हो जाए, उसके बाद आप ये ना समझो कि हम तो राजगद्दी पे बैठ गए, अब हमको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह का आप नहीं सोच सकते इस बिजनेस में। इसी वजह से इस बिजनेस में ऐसा बनाया गया है ताकि आप डायरेक्ट में बिजनेस करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, डायरेक्ट में बिजनेस करने के बारे में हमेशा मानसिकता रखें। और क्योंकि डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड करने से ही आपको प्रेफर्ड कस्टमर बोनस भी मिलेगा और 18% का बोनस भी मिलेगा अगर आप मैनेजर है तो हम क्यों नहीं डायरेक्टली स्पॉन्सर करेंगे? हम क्या पागल हैं? हम तो चाहेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, हम तो चाहेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो हम तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे। अब अगर हम मार्केटिंग प्लान में और आगे चले तो यहाँ हमें कार प्लान भी मिलता है। लेवल 1 अचीव करने के लिए हमें मुसलसल 3 महीनों में, यानी कि किसी भी लगातार 3 महीनों में ये बिजनेस करना पड़ता है। 50 सीसी पहले महीने, 100 सीसी दूसरे महीने और 150 सीसी तीसरे महीने। लगातार 3 महीनों में अगर हम 50 के गुणनफल में काम करते हैं तो कंपनी हमें 26,000 रुपए देती है। अगर हम लेवल 2 में 75 के गुणनफल में काम करते हैं, 75 एकम 75 मल्टीप्लाइड बाई 150, 50 तिहाई 225, अगर हम ये करते हैं तो 39,000 कंपनी हमें देती है। और अगर हम लेवल 3 में करते हैं 100, 200, 300 लगातार 3 महीनों में, तो कंपनी हमें 52,000 रुपए देती है लगातार 36 महीनों तक, जिसका कि अगर हम टोटल करें तो 9,36,000, 14,04,000 और लेवल 3 में 18,72,000 रुपए होता है। ये कंपनी का मार्केटिंग प्लान इतना साफ सीधा है
कि 2 सीसी करने के बाद आपको एक कंपनी पॉलिसी दे दी जाती है, ताकि आप बाद में इस बात का रोना ना रो सको कि मुझे तो ये नहीं पता था, मुझे तो वो नहीं पता था। कंपनी पॉलिसी आपको मिल गई थी, आपको किसी ने पढ़ने से रोका तो नहीं था, आपको किसी ने आपकी आंख तो नहीं पकड़ ली थी कि नहीं मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, नहीं मैं। और आप 18 साल के हो गए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, आप जिसको जानते हो जो पढ़ने लिखने में तेज है, आप उसको बोलो कि आप डेली एक पन्ना मुझे पढ़ के बताओ, वो आप मुझे पढ़ के सुनाओ, आपका कान तो खराब नहीं है, आप सुन तो सकते हो। अगर आप आपको 150 सीसी मेंटेन करना है लेवल 1 में, 225 सीसी मेंटेन करना है लेवल 2 में, और 300 सीसी मेंटेन करना है लेवल 3 में। अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए और अगर आप लेवल 1 में 150 सीसी की जगह 149 सीसी कर रहे हो, तो आपको 26,000 में 173 रुपए 33 पैसे काट कर, यानी कि आपको तकरीबन 25,800 कुछ रुपए आपको मिल जाएंगे, यानी कि तकरीबन तकरीबन 67 रुपीज आपको मिल जाएंगे। मतलब ये आपको मिल जाएगा। अगर आप 10 सीसी कम करते हो तो 1730 रुपए कट जाएंगे, और आपको मिनिमम 50 सीसी करना पड़ेगा। और आपको लेवल 1 में भी, लेवल 1 जो कार प्लान है उसमें भी मिनिमम 50 सीसी करना है, लेवल 2 में भी 225 की जगह मिनिमम 50 करना है, और लेवल 3 में भी 300 की जगह मिनिमम 50 करना ही है। और ये कार प्लान में भी कंपनी आपको कहती है जितनी आप विड्थ बढ़ाएंगे, जितना आप ज्यादा वाइड फैलेंगे, उतना ज्यादा आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप 5 की विड्थ के साथ कार प्लान लेवल 1 करते हैं तो तीसरे महीने में 150 की जगह 110 करने से आपका काम हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी महीने हैं आपको 150 की जगह 110 ही मेंटेन करना है। यानी कि आपके लिए तो आसान हो गया, क्योंकि आपको 40-20-10 जो मिलेगा वो आपको 110 ही मेंटेन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लेवल 2 में करना है और आप 5 मैनेजर के साथ अगर आप बने, तो आपको 175 मेंटेन करना है 225 की जगह। अगर आप 5 मैनेजर के साथ लेवल 3 अचीव करते हैं तो आपको 240 करना होगा 300 की जगह। यही अगर आप 10 की विड्थ बना लेते हैं तो आपको 150 की जगह 70 करना है, मेंटेन करना है तीसरे महीने में। यानी कि पहले महीने में 50, दूसरे महीने में 100, और तीसरे महीने में 70 करें, और चौथे, पांचवें, छठे महीने में 36वें महीने तक 70 मेंटेन करेंगे, तो आपको कार प्लान का पूरा 26,000 रुपए आपकी जेब में आएगा। आप बताइए कौन सा ऐसा मार्केटिंग प्लान है जिसमें ये सुविधा सुविधा उपलब्ध है? आप मुझे बताइए, एक भी मार्केटिंग प्लान आप मुझे ला के दिखाइए, मैं ये छोड़ के वो मार्केटिंग प्लान ज्वाइन कर लूंगा। आप मुझे एक मार्केटिंग प्लान दिखाइए। अगर आप लेवल 2 अचीव करते हैं 10 लोगों की विड्थ के साथ, तो आपको यहाँ पर 125 सीसी करने पर ही, यानी कि पहले महीने में 75, दूसरे महीने में 150, और तीसरे महीने में 125 ही मेंटेन करना है। उसके बाद 36 महीनों तक आपको 39,000 मिलेंगे सिर्फ 125 सीसी मेंटेन करने पे। अंदाजा लगाइए प्लान कितना आसान हो जाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा विड्थ में लोगों को मैनेजर बनाएंगे। लेवल 3 में अगर आप 10 मैनेजर के साथ अगर आप लेवल 3 अचीव करते हैं कार प्लान, तो आपको मेंटेन करना है सिर्फ 180, 300 की जगह। यानी कि पहले महीने में 100, दूसरे महीने में 200, तीसरे महीने में 180 मेंटेन करेंगे, और बाकी चौथे, पांचवें, छठे महीने से लेकर 36वें महीने तक 180 मेंटेन करेंगे, तो भी पूरे 52,000 रुपए आपके पॉकेट में आएंगे। अगर यही आप 15 मैनेजर के साथ करते हैं तो आपको 30 सीसी मेंटेन करना है लेवल 1 में, और आपको मेंटेन करना है तकरीबन तकरीबन समझ लीजिए 50-50-50 150 75 सीसी मेंटेन करना है लेवल 2 में, और लेवल 3 में आपको सिर्फ 120 सीसी मेंटेन करना है। यही 20 मैनेजर के साथ अगर आप ये चीज करते हैं तो ये प्लान और आसान हो जाता है। लेवल 1 अपने आप क्वालिफाइड है, लेवल 2 अपने आप क्वालिफाइड है, लेवल 3 के लिए भी आपको सिर्फ 60 सीसी करने पड़ते हैं, और 25 मैनेजर अगर आप बना देते हैं तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कार प्लान आपका ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड रहेगा। 52,000 रुपए आपके जेब में हमेशा ही आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। फिर आप BMW खरीदें, या आप हार्ले डेविडसन खरीदें, या आप बच्चों की अच्छी एजुकेशन करवाएं, या आप लड़की की शादी करें। आप में से जितने लोगों की भी लड़कियां हैं, मैं आपको पूछ रहा हूं, उनको उनकी शादी के लिए सोना क्या आप कुबेर के पास से लेकर आएंगे? आपको क्या लगता है वो अगर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहेगा तो क्या अपनी किडनी बेचकर उसको डॉक्टर बनाएंगे? आपको क्या लगता है इंजीनियर बनाना आजकल आसान है क्या? बैंक में डाका डालेंगे? कहां से लाएंगे पैसे? आप इस प्लान को अगर बिल्ड ना करें, सही तरीके से ना समझें, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतनी अच्छी प्रोफाइल, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको और ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलने वाला फ्रेंड्स। अगर मैं मैनेजर पोटेंशियल इनकम की बात करूं, तो अगर आपके पास एक सुपरवाइजर, एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, और सुपरवाइजर 30 सीसी करता है,
तो उससे आपको तकरीबन तकरीबन 42,000 रुपए आते हैं। एक असिस्टेंट मैनेजर 100 सीसी करता है तो 70,000 रुपए आते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ इन 2 लोगों से आपके 1,12,800 रुपए आ सकते हैं। मैं कहता हूँ 1,12,000 छोड़िए, 56,000 रुपए आ सकते हैं। मैं बोलता हूँ सिर्फ 2 लोगों की अगर बात कर रहे हैं, अगर 30,000 रुपए भी आते हैं तो और किसी की मेहनत पे आपको 30,000 रुपए आ रहे हैं, क्या कम है? आपकी मेहनत पे आपके पास 30,000 रुपए आज की डेट में नहीं आ रहे हैं। जो लोग जॉब करते हैं आजकल की डेट में 30,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। पूरी मेहनत करने के बाद भी 30, 40, 50, 60% तक सैलरी कट जा रही है। आप सोचिए, सब्जियों के दाम तो 60% नहीं घटे, फलों के दाम तो 60% नहीं घटे, सब्जियों के दाम, दाल का दाम, ग्रोसरी का दाम, वो तो 60% नहीं घटा, इनकम घट गई। तो जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है भैया। जॉब में आप कोई वरदान लेकर नहीं आए हैं कि आप हमेशा मजा ही आएगा आपको, तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल इनकम की बात करें तो अगर आप ज्यादा असिस्टेंट मैनेजर, ज्यादा सुपरवाइजर, और ज्यादा सुपरवाइजर बनाते हैं, ज्यादा मैनेजर बनाते हैं तो कोई अंतहीन है। आप जितनी चाहे उतनी इनकम यहाँ ले सकते हैं, लेकिन आप बनाकर तो देखो। और ये सारी की सारी चीजें आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर बनने के बाद इतना पैसा आपका फिक्स्ड हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता फ्रेंड्स। आपको मैनेजर, एक हेल्दी मैनेजर 60,000 से 2 लाख रुपए तक कमाता है, आप भी कमा सकते हो। और 2 महीने का संचयन है यहाँ पे। आप कोई भी लेवल 2 महीने के संचयन के साथ या मैनेजर का लेवल 4 महीनों के लगातार जोड़कर आप बना सकते हो। सीसी जो है वो अगर दूसरी कंट्री का है तो वो अगले के अगले महीने आपका रिकॉग्निशन होगा। दूसरी कंट्री के सीसी जुड़ते तो हैं, लेकिन सिर्फ आपके लेवल क्वालिफिकेशन में, पैसे वहां के हिसाब से ही आते हैं। और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप कंपनी पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आप जुड़ते हैं और पहले महीने में 10 सीसी करते हैं, या आप जुड़ने के बाद ही क्यों, आप किसी भी महीने में 10 सीसी करते हैं, उसके बाद वाले महीने में 15 सीसी करते हैं, तो 10 और 15 मिला के क्योंकि 25 हो गया किसी भी 2 जुड़े महीनों में, इस वजह से आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। उसके बाद वाले महीने में अगर आप 60 सीसी कर लेते हैं तो 60 और पिछले महीने वाला 15 मिलाकर आपका हो जाता है 75 सीसी, तो आप असिस्टेंट मैनेजर भी बन जाते हैं। उसके अगले महीने में अगर आप फिर 60 सीसी करते हैं तो पुराने वाले महीने का 60 और इस वाले महीने का 60 दोनों मिलाकर 120 सीसी हो जाता है और आप मैनेजर बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से आप तकरीबन तकरीबन 40 सीसी लगातार 4 महीनों तक करते हैं और हर महीने एक्टिव रहते हैं, तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से 4 महीनों को मिलाकर भी मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा मैनेजर बनते हैं जब आप यहाँ, तो आप फ्री ट्रेनिंग आपको मिलती है, मैनेजर बनने के बाद क्यों, पहले भी मिलती है। इसके अलावा मार्केटिंग प्लान को आप अच्छी तरह से समझें, प्रोडक्ट्स को जानें, प्रोडक्ट्स को समझें, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब प्रोडक्ट्स को आप अच्छी तरह से जानेंगे, प्रोडक्ट्स को व्यवहार करेंगे। और यहाँ पर एक मैप है, मैसिव एक्शन प्लान, उसको बनाएं और 5 लोगों की मदद करें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर जब आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और वो मैनेजर बनते हैं तो आप सीनियर मैनेजर कहलाते हैं। 5 लोगों को मैनेजर बनाते हैं डायरेक्ट में तो आप सोरिंग मैनेजर कहलाते हैं। और जब आप 9 लोगों को मैनेजर बनाते हैं तो सफायर मैनेजर कहलाते हैं। और तब से आपका जेम बोनस मिलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मार्केटिंग प्लान में हर इनकम को ले चुके हैं। जो सफायर मैनेजर नहीं है फ्रेंड्स, वो हर इनकम को नहीं ले चुका है। क्यों? क्योंकि उसको जेम बोनस आज तक मिला ही नहीं। तो जितने भी सोरिंग मैनेजर हैं वो जेम बोनस को नहीं ले चुके अभी तक। तो वो ये कहें कि मैनेजर हम सारे इनकम को अचीव कर चुके हैं, नहीं है, ऐसा गलत है। डायमंड सफायर 17 मैनेजर अगर आप बना दें अपनी विड्थ में तो डायमंड सफायर, डायमंड 25 मैनेजर, डबल डायमंड 50 मैनेजर, ट्रिपल डायमंड 75 मैनेजर, सेंचुरियन डायमंड बनते हैं जब हम 100 मैनेजर बना देते हैं। तो ट्रैवल इंसेंटिव यहाँ कई सारे हमको मिलते हैं। मैनेजर्स रिट्रीट मिलती है, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट मिलती है, ग्लोबल रैली हमें मिलती है। मैनेजर्स रिट्रीट इन सारी जगहों पर आज तक मैनेजर रिट्रीट में ले जा चुके हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम करते हैं क्वालिफिकेशन। तो हमें किसी भी 5 स्टार रिसोर्ट में या बहुत बड़े होटल में रहने का मौका मिलता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? लेवल 1 की क्वालिफिकेशन है कि हमें 200 सीसी नॉन मैनेजर करना है उस साल, 2 नए सुपरवाइजर और 1 नया असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, और हमें मैनेजर बनना है, डायरेक्ट डाउनलाइन में मैनेजर भी बनाना है। इसके अलावा 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन मेंटेन करनी है, और जितने भी मूव अप हैं वो डायरेक्टली क्वालिफाइड वो होने चाहिए, क्वालिफिकेशन पीरियड में ही होने चाहिए मूव अप्स। यानी कि जो 2 नए सुपरवाइजर हैं और 1 नया असिस्टेंट मैनेजर है, वो उस क्वालिफिकेशन के पीरियड के दौरान ही नया सुपरवाइजर बना हुआ होना चाहिए। उस क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान ही एक असिस्टेंट मैनेजर नया बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को 3 डायरेक्ट
नॉन मैनेजर लाइंस भी मेंटेन करनी है। इसके अलावा हमें ये चीज करने पर 2 रातें और 3 दिन का शेयर्ड अकोमोडेशन मिलता है, फ्लाइट टिकट्स मिलती है जाने आने की, और सारा खाने का खर्चा कंपनी बियर करती है। इसके अलावा लेवल 2 की बात करें तो 300 सीसी नॉन मैनेजर करना पड़ता है। सारी चीजें कांस्टेंट है। इसमें हमें 2 असिस्टेंट मैनेजर और 1 सुपरवाइजर बनाना पड़ता है। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। इसमें हमें 2 रात और 3 दिनों का ट्रिप मिलता है। इसमें हम हस्बैंड वाइफ को या फिर कोई भी हमारे साथ जिसको लेके जा सकते हैं, ज्यादातर हस्बैंड वाइफ ही जाते हैं। बहुत ही रेयर केस में ही ऐसा होता है कि किसी और को जाने को मिलता है। इसमें आपका सिंगल एफबीओ अगर जा रहा है, अगर कोई एक ही व्यक्ति जा रहा है 2 व्यक्तियों की जगह, तो 4 रात रुकने का मौका मिलता है और सारा सारा जो खर्चा है वो कंपनी बियर करती है। लेवल 3 में अगर आप 400 सीसी नॉन मैनेजर करते हैं उस क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान, और अगर आप 3 नए असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं, 4 सीसी एक्टिव रहते हैं, बाकी सारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, तो 4 दिनों के लिए आपको वहां स्टे करने का मौका मिलता है और बाकी सारा खर्च कंपनी उठाती है आपके बिहाफ में, आपके जगह पे। इसके अलावा लेवल 3 में नॉन मैनेजर की क्वालिफिकेशन जो है वो हमें एक्टिव मैनेजर रिकॉग्निशन के क्वालिफाइंग पीरियड में मिलनी चाहिए। इसके अलावा नॉन मैनेजर एफबीओज हुज मूव अप पीरियड of their becoming recognized manager will also be counted as long as they are within qualifying period। यानी कि उस क्वालिफाइंग पीरियड में ही सारी चीजों को वो सारी चीजें जो मैंने पहले बताई वो सारी चीजें क्वालिफाइंग पीरियड में ही होनी चाहिए। यानी कि नए सुपरवाइजर, नए असिस्टेंट मैनेजर, खुद का कोई लेवल क्वालिफिकेशन, वो सारा का सारा उस क्वालिफिकेशन पीरियड में होगा तो ही माना जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को नॉन मैनेजर केस क्रेडिट जो है वो मूव अप के नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल है, आप जिसने आपको यहाँ पर बुलाया उसके साथ भी बैठकर बात कर सकते हैं। ये ईगल मैनेजर्स रिट्रीट के और बियॉन्ड के बारे में अगर आपको जानना है तो ईगल मैनेजर एंड बियॉन्ड, मैनेजर्स एंड बियॉन्ड की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। ग्लोबल रैली में हमको जाने का मौका मिलता है वर्ल्ड में कहीं भी, अप्रैल से लेकर मई तक। यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड, अप्रैल या मई में ये क्वालिफिकेशन, मतलब अप्रैल या मई में हमें घूमने जाने का मौका मिलता है। ये मैनेजर एंड बियॉन्ड ट्रेनिंग में अच्छी तरह से जान सकते हैं। 1500 सीसी क्वालिफिकेशन करना पड़ता है इसके लिए, या हम चेयरमैन बोनस कर लें तो भी कंपनी लेकर जाती है। इसके बाद वीजा की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हमारा पासपोर्ट जो है कम से कम जिस दिन हम फ्लाइट से जा रहे हैं उस दिन कम से कम हमारा जो पासपोर्ट है वो 6 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। चेयरमैन बोनस में क्वालिफाइंग कंट्री का 3% हम लोग ग्लोबल पूल में इकट्ठा करते हैं, और ग्लोबल पूल जो है वो अलग अलग, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में कोई लेवल 3 का क्वालिफायर है, जैसे लास्ट ईयर हमारे कंट्री में कोई लेवल 3 का क्वालिफिकेशन नहीं था, इस वजह से रॉयल स्किप को हमारी कंट्री से उसको परसेंटेज नहीं मिला। अगर कोई लेवल 3 का क्वालिफायर हमारी कंट्री में होता तो रॉयल स्किप को हमारा चेक जाता, हमारे कंट्री के टर्नओवर में से उसे भी पैसे मिलते। लेकिन क्योंकि हमारे कंट्री में कोई लेवल 3 का क्वालिफायर नहीं था पिछले साल, इस वजह से हमारी कंट्री का लेवल 3 क्वालिफिकेशन का पैसा रॉयल स्किप के पास नहीं गया। तो ये जो 3% है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है वो भी हम लोग आगे जानेंगे। चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन के लिए हमको रिकॉग्नाइज मैनेजर होना होगा, हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक्टिव रहना होगा, हमें कार प्लान का पैसा उस अंतराल में, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कार प्लान का पैसा हमारे पास आया हुआ होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिफिकेशन हमारा होना चाहिए, यानी कि हमारे डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड या उसके डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड या हमारे टीम में किसी भी कोई भी लेवल पे अगर कोई मैनेजर है तो उसका 1+3+8 या 1+3+4 या 1+3 नहीं छूटना चाहिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो जाके चेयरमैन बोनस के लिए हम लोग क्वालिफाई होते हैं। अगर मान लीजिए 15 करोड़ रुपया, 15 करोड़ नहीं होता 15 मिलियन, लेकिन मैं एक बार सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए एक बार पकड़ के चलते हैं कि ये 15 करोड़ है, तो 15 करोड़ रुपया अगर टोटल ग्लोबल पूल है तो 15 करोड़ का आधा यानी कि 7.5 करोड़ रुपया लेवल 1 में बढ़ जाता है, क्योंकि लेवल 1 में क्वालिफायर्स की संख्या ज्यादा होती है, इस वजह से हर किसी को छोटा छोटा अमाउंट मिलता है, और 1/3 यानी कि 1/3 बढ़ जाता है लेवल 2 में, यानी कि 15 करोड़ का 5 करोड़ बढ़ जाता है लेवल 2 में। अब 7.5 करोड़ बढ़ गया और 5 करोड़ भी बढ़ गया, तो बचा कितना, 2.5 करोड़ रुपए बचे। लेवल 3 में जो है उसको 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन लेवल 3 क्वालिफाई करने वाले क्योंकि लोगों की संख्या कम है, इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति को पैसा ज्यादा मिलता है। इसके अलावा एक बहुत ही चौंका देने वाला सच मैं आपको बताता हूँ,
कि जिसने लेवल 1 क्वालिफाई किया उसको सिर्फ लेवल 1 का पैसा मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने लेवल 2 क्वालिफाई किया है तो उसको लेवल 1 का भी पैसा मिलेगा और लेवल 2 का भी पैसा मिलेगा। और किसी ने अगर लेवल 3 क्वालिफाई किया है तो उसको लेवल 1 का भी पैसा मिलेगा, लेवल 2 का भी पैसा मिलेगा और लेवल 3 का भी पैसा मिलेगा। यानी कि अगर आप ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, 6 लोगों का चेयरमैन बोनस कराने में उन लोगों की मदद करते हैं, तो इस मार्केटिंग प्लान में आपको वो मिल सकता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही सारी चीजें अब आगे वाली स्लाइड्स में बताई हुई हैं कि हम किस तरह से ये करते हैं। ये परसेंटेज जो है ये आप अपनी अपलाइन के साथ बैठकर बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही चीज बताई है, लेवल 1 को अगर x मिलेगा तो लेवल 2 को y प्लस एक्स मिलेगा और लेवल 3 में x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि तीनों मिलेगा। तो चेयरमैन बोनस का टोटल x, y और z दोनों तीनों मिलेगा अगर हमने क्वालिफाई किया है लेवल 3 के लिए। तो इंटरनेशनल बिजनेस है, 160 देशों में हम कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी देश में बिजनेस करने के लिए हमको खाली अपने देश में 4 CC यानी कि एक्टिव क्वालिफिकेशन करने की जरूरत है। हर कंट्री का बिजनेस अलग अलग काउंट होता है, इस वजह से जब हम अपने वॉल्यूम को देखते हैं अपने लॉगिन सेक्शन में तो अलग अलग कंट्री का वॉल्यूम अलग अलग नजर आता है। इसके अलावा हर कंट्री में आप अलग अलग स्पॉन्सर नहीं होता, आपका स्पॉन्सर हर कंट्री में सेम होता है। और आप अगर किसी और को स्पॉन्सर करते हैं और वो अगर आगे चल के किसी और को ज्वाइन कराता है दूसरी कंट्री में, तो बिना आपको डायरेक्टली स्पॉन्सर किए हुए आपका बिजनेस उस कंट्री में ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि स्विट्जरलैंड में और बैंकॉक में, ऐसे कई सारे अलग अलग देशों में मेरा बिजनेस चल रहा है लेकिन मैंने डायरेक्टली किसी को स्पॉन्सर वहां नहीं किया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर बोनस ऑटोमेटिकली मिलेगा, आपको खुद की क्वालिफिकेशन करनी है और आपको अब्रॉड से भी पैसा यहाँ पर आना शुरू होगा, जैसे हमारे वाधवा सर को आता है। इसके अलावा आपको मुंबई के ऑफिस में इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है किसी भी कंट्री के बिजनेस को एक्टिवेट करने के लिए। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप उस कंट्री के जो कंट्री मैनेजर है उसको डायरेक्टली ईमेल करना होगा। यहाँ पे हेड ऑफिस से आपको कोई भी सहायता उस कंट्री के बारे में नहीं मिलेगी। आपकी जितनी भी बड़ी ड्रीम हो, आपका जो भी महत्वाकांक्षा हो, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पूरी हो सकती है। लेकिन सिर्फ महत्वाकांक्षा होने से नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरएवर के बेनिफिट्स को पहुंचाना होगा, मार्केटिंग प्लान के बेनिफिट्स को पहुंचाना होगा, प्रोडक्ट्स के लाभ को पहुंचाना होगा। जब आप ये करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी अपलाइन ऐसा करने में आपको पूरी तरह से सहायता करेगी। क्योंकि जब आपको आपकी अपलाइन सहायता करेगी तो आपकी अपलाइन का भी फायदा है और आपका फायदा भी है। आपको अगर 10 रुपए का फायदा होगा तो अपलाइन को भी 2 रुपए का फायदा होगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने यहाँ कुछ लगाया तो है नहीं। इसके अलावा आपका जितना भी बड़ा सपना हो वो सारी चीजें यहाँ हो सकती है। आपकी लड़की की शादी के लिए पैसा यहाँ से आ सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे पैसा आ सकता है, आपकी अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी तीर्थ यात्रा के लिए पैसा आ सकता है, आपको अगर विदेश यात्रा करनी है तो उसके लिए पैसा आ सकता है, आपको अगर सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, आपको ऐशो आराम चाहिए, वो यहाँ से आ सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि जितने भी बड़े बड़े गारमेंट के शॉप्स हैं वो 70% तक कपड़ों में डिस्काउंट दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जितने भी बड़े सिनेमा थिएटर थे, जितने भी बड़े मॉल थे, मॉल में जो सिनेमा हॉल थे, सिनेमा हॉल वाले को रेंट तो देना ही पड़ता है, भाड़ा तो देना ही पड़ता है, किराया तो देना ही पड़ता है, लेकिन उसका हॉल से आमदनी उसको कुछ नहीं आ रही है। बैठे बैठे पिछले 6 महीनों में 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए किराया दे चुके हैं, लेकिन आमदनी कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि एक ऐसी फैक्ट्री आपकी होगी जिसमें कोई वर्कर नहीं है, जिसमें कोई भी आपको जमीन नहीं खरीदनी, कोई टैक्स पे नहीं करना। इतना जबरदस्त बिजनेस है और एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको बहुत सारी दुआएं मिलती है, एक ऐसा बिजनेस जहां पर आपको आंखें कभी किसी के सामने नीची नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको आपने किसी को भी प्रोडक्ट दिया है तो आपको कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। कभी भी आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा फालतू प्रोडक्ट है, मुझे दे दिया। यानी कि जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दोगे तो आपकी गर्दन शान से ऊंची होगी, कभी आपकी गर्दन झुकेगी नहीं, आपकी प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ेगी। कितनी बड़ी बात है। अगर आपका ड्रीम है तो हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे ये करने के लिए। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आपको बहुत सारी चीजें जाननी है तो आपको उसके साथ संपर्क करना है। जिसने भी आपको ये यूट्यूब का लिंक भेजा है या जिसने भी आपको ये जूम का लिंक भेजा है, आप उसके साथ संपर्क करके इसके बारे में जान सकते हैं। आप उनसे प्रोडक्ट के फ्री सैंपल ले सकते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आप उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
आप उनसे इंट्रोडक्शन टू फॉरएवर एक किताब होती है, गुड हेल्थ किताब होती है, और एक फाइन लाइन किताब होती है, आप उनसे मांगिए, आप उनसे मांग के पढ़िए। ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आप पूरी जिंदगी झोंक देते हैं जॉब करने में, कड़ी मेहनत से जॉब करते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 साल दें, एकदम अपने गले में, कोई भी दुकानदार चोरी नहीं करता है फ्रेंड्स, आपको भी यहाँ पे अपने गले में चोरी नहीं करना है। दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से इस बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए। बिकॉज बिना जानकारी के आप अंधेरे में तीर चला रहे होगे। जानकारी लेकर डिसीजन लीजिए कि इस बिजनेस को बिल्ड करना है या नहीं करना है। मेरी बातों पे मत जाइए। आप, जिसने भी आपको यहाँ बुलाया है उससे फ्री सैंपल लीजिए, फोकट में देगा वो आपको सैंपल। टूथ जेल थोड़ा सा देगा, एलो लोशन या प्रोपोलिस क्रीम या ऐसा कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट आप स्किन में लगा के देखिए कैसा लगता है। हम तो झूठ बोल सकते हैं, प्रोडक्ट तो झूठ नहीं बोलेगा। जब आप स्किन पे लगाएंगे तब आपको प्रोडक्ट खुद बताएगा। प्रोडक्ट को बात करने दीजिए ना। हम क्यों इतनी बात करते हैं? प्रोडक्ट को बात करने दीजिए। प्रोडक्ट इतना ताकतवर है, इतना बलशाली है कि प्रोडक्ट जो बात करेगा वो बात आप 10 घंटे मिलाकर भी नहीं कर सकते। तो इतना ज्ञान देना बंद कीजिए और प्रोडक्ट देना शुरू कीजिए लोगों को। प्रोडक्ट कितना शक्तिशाली है, प्रोडक्ट उसकी स्किन पे लगने के बाद खुद ब खुद उसको बता देगा। आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। तो फॉरएवर का प्रोडक्ट के बल पे आप इस बिजनेस को हर ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। और आपकी जो भी महत्वाकांक्षा हो, लड़की की शादी हो, बहन की शादी हो, सारी चीजें आप कर सकते हैं। और लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे एक प्रतिष्ठा मिल सकती है। क्योंकि अगर किसी भी काम को करके मान सम्मान ना मिले, प्रतिष्ठा ना मिले, सिर ऊंचा ना हो, तो वो काम को करने का कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। फॉरएवर ऐसी कंपनी है जिसमें 10 साल में मेरा सिर कभी नीचा नहीं हुआ है और लोगों ने बड़े शान के साथ मुझे देखा है। उन्होंने मेरी मेरी एक ब्रांड वैल्यू बनी है फॉरएवर के साथ काम करके। मेरा नाम एक ब्रांड बना है। आज अगर कोई भी यूट्यूब में सर्च करे या गूगल में मेरा नाम सर्च करे या लिंक्डइन में मेरा नाम सर्च करे तो उसको सबसे ऊपर मेरा नाम आता है। परिवेश नाम के और भी बंदे होंगे लेकिन सबसे पहले मेरा नाम आता है। मेरा नाम का एक ब्रांड नेम बना है फॉरएवर की वजह से। मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी अपने नाम को ब्रांड नेम बना सकते हो। आप भी अमेरिकन इनकम यहाँ बरेली में बैठे हुए कमा सकते हो, कलकत्ता में बैठे हुए, इंडिया में कहीं भी किसी भी जिले में बैठकर आप अमेरिका की इनकम को कमा सकते हो। जिसने भी आपको लिंक भेजा है उसके साथ जानकारी इकट्ठी कीजिए।